नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में करंट अफेयर्स को लेकर जो फरवरी 2021 के मंथ में न्यूज में थे। और ये सारे ही एमसीक्यूज आपके यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कोई एग्जाम है तो उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पार्ट 1 है ये इस वीडियो का। इसको मैं 4 पार्ट में आपके साथ कवर करने वाला हूँ, द एंटायर फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद आसिम। स्टडी आईक्यू पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। सवाल है कि जो हमारे यहाँ पर उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू जी, उन्होंने राष्ट्रीय जनजाति पर्व, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल, नाम है आदि महोत्सव। तो उस फेस्टिवल का, पर्व का नाम क्या है? आदि महोत्सव। उसको यहां पर इनॉग्रेट किया था 1 फरवरी 2021 को। सवाल यह है कि किस शहर में इस पर्टिकुलर फेस्टिवल का इनॉग्रेशन हुआ है? राइट, तो इसका आंसर है नई दिल्ली। इसके बारे में चलिए मैं आपको बता देता हूं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर है। लेट अस सी इसका यहाँ पर डिटेलिंग क्या है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट श्री एम वेंकैया नायडू जी है, उन्होंने 1 फरवरी 2021 को ये पर्टिकुलर यहाँ पर जो फेस्टिवल है नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल, जिसको नाम बोला जा रहा है आदि महोत्सव, उसका इनॉग्रेशन किया था। तो इसको यहाँ पर ऑर्गेनाइज किसने किया था? एक क्वेश्चन तो आपके लिए ये भी पूछा जा सकता है, दैट इज ट्राइफेड। ट्राइफेड आई एम श्योर आपने सुना होगा, उसका फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन। ठीक है, ऑफ इंडिया। ये है ट्राइफेड, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर यहाँ पर ये बॉडी काम करती है। ठीक है, और यहाँ पर जब इस पर्टिकुलर चीज का इनॉग्रेशन हुआ था तो यहाँ पर जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर थे अर्जुन मुंडा जी, वो प्रेसिडेंट थे। इसके अलावा जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है ट्राइबल अफेयर्स के लिए श्रीमती रेणुका सिंह, वो भी यहाँ पर मौजूद थी। ट्राइफेड के जो यहाँ पर प्रेसिडेंट हैं श्री रमेश चंद्र मीना, मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी हैं श्री आर सुब्रमण्यम, ये सभी लोग जो है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का जब यहाँ पर इनॉग्रेशन हुआ था तो इन सब में मौजूद थे। ठीक है, तो ये जो महोत्सव है 1 फरवरी से लेकर 5 फरवरी तक सेलिब्रेट किया गया था। अब यहाँ पर खाली इतनी ही बात नहीं, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि ये मनाया क्यों गया था। तो देखिए, आपको पता होगा जो ट्राइबल्स के यहाँ पर क्या, जो उनका यहाँ पर एक तरीके से कल्चर है। ठीक है, नॉट ओनली कल्चर, जो उनका कल्चर में क्राफ्ट चीजें आती हैं, ठीक है, वो चीजें हो गई, या फिर उनकी जो क्यूजाइंस हैं, वो क्या क्या चीजें खाते हैं, वो किस चीजों को कॉमर्स करते हैं, मतलब उनका ट्रेड होता है, बिजनेस होता है, इन सब चीजों को यहाँ पर इस आदि महोत्सव में दिखलाया जाता है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चीज का, ये फेस्टिवल का ऑब्जेक्टिव होता है ट्राइब्स के लिए यहाँ पर एक तरह से उनका बिजनेस बढ़ाना, उनकी चीजों को लेकर, उनके क्राफ्ट को प्रोपोगेट करना, ये सब चीजें करना। ठीक है, होप सो दिस इज नाउ क्रिस्टल क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। इसका हिंदी वर्जन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट जो 2021-22 का आया था उसमें कितने प्रमुख आधार स्तंभ थे, यानी कितने यहाँ पर मेजर पिलर्स थे। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूं। इससे रिलेटेड, बजट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आगे और बताऊंगा, वहां मैं आपको इस क्वेश्चन की और डिटेलिंग कर दूंगा। तो अभी फिलहाल कितने पिलर्स थे इस बजट में? सीधे आंसर है 6 पिलर्स थे। ठीक है, वो 6 पिलर्स कौन कौन से थे चलिए एक बार देख लेते हैं जल्दी से। ये है 6 पिलर्स, आप नाम इनका पढ़ सकते हैं। देखिए, एक तो हो गया हेल्थ एंड वेलनेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट था इस बार में, क्योंकि आप देखोगे इससे अभी नेक्स्ट रिलेटेड क्वेश्चन आएगा जहां पर मैं आपको इसके बारे में डिटेल करूंगा। तो चलिए वही देख लेंगे, पर बाकी और जो पिलर्स है वो देखिए, भौतिक और वित्तीय पूंजी और बुनियादी ढांचा। ठीक है, जो आपका फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी एक पिलर था। इंक्लूसिव ग्रोथ करना, जितने भी यहाँ पर है एस्पिरेशनल इंडिया के लिए, उन सबके लोगों की इंक्लूसिव ग्रोथ करना। उसके अलावा यहाँ पर नई लाइफ को इंफ्यूज करना, क्या ह्यूमन कैपिटल के फॉर्म में। इनोवेशन, रिसर्च, डेवलपमेंट में यहाँ पर खर्च के लिए एक पिलर बनाया गया था कि हम इस पे बेसिकली काम भी करेंगे। और न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे देश में आज सबसे ज्यादा मिसिंग हो जाता है कभी कभी। ठीक है, उसको इंप्रूव करने की बात है। तो यूनियन बजट में इस तरह का भी एक पिलर रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका अब ये जो क्वेश्चन है वो आपके सेकंड वाले क्वेश्चन को फुलफिल कर देगा, पूरी तरह से क्लियर कर देगा। सवाल है कि व्हाट परसेंटेज हैज बीन इंक्रीज्ड इन द बजट फॉर द हेल्थ सेक्टर इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। तो अभी मैंने आपको दिखाया तो जो 6 पिलर्स थे इस बार के, राइट, 6 पिलर्स जो इस बार यूनियन बजट में थे, उसमें जो पहला ही पिलर था दैट वाज रिलेटेड टू हेल्थ एंड वेलनेस। राइट, अभी अभी मैंने आपको दिखाया। तो इसका क्या हुआ है दोस्तों कि यहां पर इस पर्टिकुलर पिलर के लिए मैक्सिमम यहां पर बहुत ज्यादा पैसा यहां पर इसमें लगाया गया है। देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 137%, यही इसका आंसर है। व्हाट परसेंटेज हैज बीन इंक्रीज्ड, तो बताएं हेल्थ सेक्टर में 137%। बट ऑब्वियस रीजन आप समझ सकते हैं, बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 पैंडेमिक, इसको देखते हुए जो रिक्वायरमेंट है हमारे हेल्थ सेक्टर की बहुत ज्यादा है, एंड दिस कोविड आल्सो हैज
टॉट अस अ लेसन कि हमारा ये जो एस्पेक्ट है, हमें एक यहाँ पर असलियत जो निकल के आई है कि यस दिस सेक्टर वाज वेरी मच लैगिंग। तो वहां पर अब इस बजट के अंदर बहुत ज्यादा यहाँ पर पैसा लगाया गया है और उसका बजट जो है वो इंक्रीज किया गया है। ठीक है, तो चलिए इसका देख लेते हैं। आप यहाँ पर मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की बात करें तो एक्सपेंडिचर अब यहाँ उसके ऊपर कितना कर दिया गया है, 2,23,846 करोड़, जो कि पहले सिंपली 94,452 करोड़ था। ये आप इसका ईयर चेंज कर लिए, 2000 यहाँ पर 20-21 की बात थी। ठीक है, तो अब 21-22 में यहाँ पर ये जो है अमाउंट इसको यहाँ पर अलॉट किया गया। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली 137% का इंक्रीज ये है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द थीम ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2021 हेल्ड फ्रॉम 8 से लेकर 12 फरवरी 2021, राइट। तो यहाँ पर 8 फरवरी से लेकर 12 फरवरी 2021 तक यहाँ पर एक वीक सेलिब्रेट किया गया था, एक सप्ताह सेलिब्रेट किया गया था, जिसको हम लोग कहते हैं वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2021। इसका बेसिकली विषय क्या था, या वो पूछ रहा है इसका यहाँ पर थीम क्या था, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए मैं आपको बताऊं, यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन है तो आंसर तो मैं आपको दे ही दूंगा। सी इसका करेक्ट आंसर है, दैट इज क्रेडिट डिसिप्लिन एंड लोन्स फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। तो यहां पर हुआ क्या है, पहले तो वो जान लेते हैं, ये क्यों करने की नौबत आई। देखिए यहां पर क्या हुआ है कि 2016 से यहाँ आरबीआई जो हमारा सेंट्रल बैंक है, दैट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो यहाँ ये पर्टिकुलर जो वीक है जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी वीक या फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, उसको सेलिब्रेट करता आया है। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि लोगों तक फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, कैसी फाइनेंशियल एजुकेशन, कि किस तरह से रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग हो सकती है, कैसे बोरोइंग्स यहाँ पर हो सकती है फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से, और जो आपने बोरो किया है पैसा उसको वापस कैसे करेंगे, टाइमली रीपेमेंट कैसे होगा, किस तरह से इन सब चीजों का विल बी टेकन केयर ऑफ इस पर्टिकुलर वीक में। तो यहाँ पर आरबीआई ने डायरेक्शंस दिए हैं बैंक्स को कि आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करें, लोगों तक यहाँ पर अवेयरनेस फैलाएं, क्रिएट अवेयरनेस, यहाँ मीडिया कैंपेन चलाएं, किस तरीके से यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन इस तरह की चीजें डिसेमिनेट कर सकते हो लोगों तक, जनरल पब्लिक तक, ये सब चीजें यहाँ पर हैं। ठीक है, तो आई होप इसका थीम तो क्लियर हो गया होगा, क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, ये इसका बेसिकली यहाँ पर थीम था। और दिस थीम, ये एक जो थीम यहाँ लिखा हुआ है, ये वन ऑफ दी स्ट्रैटेजीज है किसका, नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन 2020 से 25। ये एक चीज चलती है भारत में, जो इसका एक ऑब्जेक्टिव है उनमें से वही है जो इस वक्त यहां पर क्या है, वो इस पर्टिकुलर जो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक है उसका वो क्या है, थीम है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं, ये हिंदी वर्जन है, इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। with which country did India organize the joint military exercise युद्ध अभ्यास 2020 बिटवीन 8 से 21 फरवरी के बीच में जो युद्ध अभ्यास हुआ था, एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी जिसको हिंदी में बोलते हैं हम संयुक्त सैन्य अभ्यास। ये युद्ध अभ्यास जो है वो किस देश के साथ होता है, तो ये बहुत ही, अब तो मेरे ख्याल से ऐसा क्वेश्चन है जो सबको याद भी हो गया होगा, इसका आंसर है अमेरिका, राइट। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बताऊं ये हुआ कहां था इस बार, ये हुआ था राजस्थान में। ठीक है, ये याद रखिएगा, कंडक्ट कहां हुआ था वो याद रखिएगा, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हालांकि स्टिल यू कैन रिमेंबर दिस पॉइंट। इसके अलावा भी देखिए बहुत सारे यहाँ पर ऐसे एक्सरसाइजेस होते हैं इंडिया कंडक्ट करता है, जैसे मैं आपको बताऊं सांप्रति हो गया। ठीक है, सांप्रति ये हम बांग्लादेश के साथ करते हैं। ठीक है, यानी इंडिया का बांग्लादेश के साथ होता है। एक यहाँ पर होता है मित्रा शक्ति। ठीक है, मित्रा शक्ति जो है ये हम लोग करते हैं श्रीलंका के साथ, अपने एटलीस्ट पड़ोसी देशों का तो आपको याद ही होना चाहिए। ठीक है, मित्रा शक्ति की बात करेंगे तो ये खाली सिर्फ शक्ति की बात करेंगे तो वो होता है फ्रांस के साथ। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। ऐसे देखिए युद्ध अभ्यास बता दिया मैंने आपको। उसके अलावा मैं आपको बताऊं हैंड इन हैंड देखिए होता है, ऐसे बहुत सारी है, मुझे जितनी याद आ जाएंगी बता देता हूं। ये होता है हमारा चाइना के साथ। ठीक है, एक होती है द्रुजबा, वो होती है रशिया और पाकिस्तान के बीच में। इस तरह से कई सारी होती हैं, वो आप थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी हैं, आई वुड से कि जैसे जैसे ये एक्सरसाइज होती रहे आप उनका एक लिस्ट बना लिया करिए और उसको मैं नोट डाउन करिए, तो आपके पास एट द एंड ऑफ द फ्यू मंथ्स you will be having a long list. Otherwise you can simply Google and बहुत सारी लिस्ट है, क्योंकि इंडिया की बहुत सारी कंट्री के साथ होती है, यहाँ पर सब बताना इस वक्त तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, होपफुली आपको यहाँ पर इसका आंसर क्लियर हो गया होगा। Which one of the following country has won the title of men's tennis competition ATP Cup 2021? तो देखिए ATP Cup 2021 का सेकंड एडिशन की यहाँ पर हुआ था। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, ATP का फुल फॉर्म ही यही है। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, ये इसका यहाँ फुल फॉर्म थोड़ा याद रखिएगा। हालांकि पूछेगा नहीं, लेकिन लोगों को लगता है कि यार ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं है। यस, ये एक्चुअली हुआ था। यहाँ पर आप देखोगे इसको जीता तो रशिया ने है,
ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये आप देखिए ये मेलबर्न में हुआ था। ये जो एटीपी कप है ये ऑस्ट्रेलिया के 3 सिटीज में कंडक्ट कराया गया, ठीक है, 3 शहरों में हुआ, और जो फाइनल हुआ दैट वाज इन मेलबर्न, जिसमें रशिया ने बेसिकली इटली को 2-0 से हराकर ये टाइटल जो है सेकेंड एडिशन जो था एटीपी कप का वो जीत लिया। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वाज द ग्लोबल चीफ्स ऑफ एयर स्टाफ कॉन्फ्रेंस 2021 हेल्ड? ये कहां हुआ था? बैंगलोर में हुआ था। बैंगलोर कहां है? इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, ये यहां हुआ था। डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर है इसका। चलिए इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहां इंडियन एयरफोर्स ने यहां ये 2 दिन का ग्लोबल फोर्स चीफ्स ऑफ एयर स्टाफ कॉन्फ्रेंस 2021 यहां पर ऑर्गेनाइज किया गया था 3 और 4 फरवरी में। ठीक है, और इसका जो थीम था वो था लेवरेजिंग द पावर ऑफ एरोस्पेस फॉर सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ये इसका थीम याद रखिएगा, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये भी इंपॉर्टेंट है। डिफेंस मिनिस्टर जो हमारे हैं श्री राजनाथ सिंह जी, उन्होंने इस पर्टिकुलर चीज को इनॉग्रेट किया था, राइट। तो आई होप दिस इज नाउ वेरी क्रिस्टल क्लियर। हिंदी वाला इसका वर्जन आप यहां पर रीड डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। When is वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेटेड? सीधा आंसर है 4 फरवरी। ये तो आपको रटना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव, और उसमें समझाने लायक भी कुछ नहीं है। यहां पर क्या हुआ है कि वर्ल्ड कैंसर डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर 4 फरवरी को पूरे अक्रॉस दी वर्ल्ड, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं। और आप देखोगे ये बहुत पहले से शुरू हुआ था। वर्ल्ड कैंसर डे वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन द ईयर 1993, और इसको सेलिब्रेट किसने किया था? ये किया था यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल। ये पर्टिकुलर बॉडी है, इसको यूआईसीसी बोलते हैं, यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल। इसका हेडक्वार्टर आपको जिनेवा मिलेगा, दैट इज इन स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर यहां पर सिचुएटेड है। तो जो थीम है वो लगातार मतलब 2019 से जो चूज करी गई थी इस वर्ल्ड कैंसर डे की, वही कंटिन्यू हो रही है। 2019 में वही थी, 2020 में वही है, 2021 में वही है। व्हाट इज द थीम? थीम है आई एम एंड आई विल बी। ये पर्टिकुलर थीम है इसका। ठीक है, तो ये यहां पर इस चीज को आप थोड़ा याद रखिए। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, इसका हिंदी वर्जन आप रीड डाउन कर सकते हैं। विच वर्ड हैज बीन डिक्लेयर्ड एज ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस? तो यहां पर एक बॉडी है जिसको बोलते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ओयूपी एक बॉडी है। ठीक है, इसने क्या किया है कि वर्ष 2020 के लिए ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड का यहां पर घोषित किया है, और वो कौन सा है? देखिए आपको ऑप्शंस से पता चल रहा होगा कि आत्मनिर्भरता एक ऐसा वर्ड है जो बहुत ज्यादा यहाँ पर डेफिनेट सी बात है जिसपे गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा फोकस किया है, सेल्फ रिलायंस की बात करी है। ठीक है ना, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि आत्मनिर्भरता वर्ड जो है वो हिंदी लैंग्वेज वर्ड ऑफ 2020 चूज किया गया है बाय ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक पैनल बैठा था जिसने इस पर्टिकुलर वर्ड को यहाँ चूज किया। एक तो यहाँ देखिए कौन था, एडवाइजरी पैनल था लैंग्वेज एक्सपर्ट्स का। एक थी कृतिका अग्रवाल, ठीक है, एक थी पूनम निगम सहाय, और एक थी इमोगन फॉक्सवेल। ठीक है, फॉक्सल। ठीक है, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा इसको मेमोराइज जरूर रखिएगा कि नाम भी इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी यू शुड जस्ट नो अबाउट दीस पीपल। वर्ल्ड लेप्रेसी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? देखिए इसका आंसर है डायरेक्टली लास्ट संडे ऑफ जनवरी। जनवरी का जब भी लास्ट संडे पड़ रहा है तब वर्ल्ड लेप्रेसी डे सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। तो चलिए इसके बारे में आपको बता देता हूं। वर्ल्ड लेप्रेसी डे जो है लास्ट संडे ऑफ जनवरी को किया जाता है। इस बार ये 31 जनवरी को पड़ा। अब ये जो लेप्रेसी है ये अब बहुत ही ज्यादा डेंजरस बीमारी नहीं रह गई है। इट इज नाउ वेरी वेरी रेयर, इसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है। लेकिन ये किससे होता है ना? ये होती है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, इससे यहां पर ये पर्टिकुलर बीमारी जो है वो होती है। तो ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सारे हमारे इश्यूज थे, ये हम 10 क्वेश्चन में आपके लिए लेके आया था। आने वाले नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं उसमें मैं आपको सिमिलर फॉर्मेट में अप्रोक्सीमेटली ज्यादा क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको यहाँ पर प्रिपेयर करते रहिए। ऑल द बेस्ट।